आज हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित विद्यालय परिवार के और कॉलेज परिवार के सभी शिक्षक महोदय, कर्मचारी महोदय और अभी जो अतिथि जिनकी तिथि शुरू से तय है, बस समय थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है, वो आने वाले हैं भाइयों और बहनों। जो अभी विलम्ब चल रहा है थोड़ा सा कार्यक्रम में, आज भारत सरकार की तरफ से जो योजना चली है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको स्मार्ट कर दिया जाए। कुछ कविताएं मैं अपनी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अभी आजादी की 75वीं वर्षगांठ चल गई है और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में कई सारी ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि हमारे आसपास कैसे स्वतंत्रता सेनानी और तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, जिन्हें हम जानते तक नहीं थे। उसी क्रम में एक महान विभूति जिसको इतिहास जानता है, उसके एक युद्ध के लिए, हल्दी घाटी युद्ध। मेरे यहाँ हिंदी विभाग के सहपाठी लोग बैठे होंगे। अगर श्याम नारायण पांडे जी जो मऊ के रहने वाले थे, उनकी हल्दी घाटी खंडका में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना शौर्य, कितनी प्रतिभा, क्या क्या नहीं था उस व्यक्ति के पास। लेकिन इतिहासकारों ने उसको इस तरह से झुठला दिया कि आज भी हमें बताया जाता है कि इतिहास में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह अकबर ने जीता था। उस अकबर ने, जिसे द ग्रेट अकबर कहा जाता है, वह अकबर वो इतना महान था कि जिसने दिल्ली में मीना बाजार खुलवाया, जिसमें स्त्रियों की खरीद फरोख्त होती थी। ऐसे ऐसे लोगों को द ग्रेट बतला दिया गया। खैर, मैं आपको उस हल्दी घाटी युद्ध से जोड़ना चाहूंगा। मेरी भी रचनाएं कमोबेश श्याम नारायण पांडे जी की तर्ज पे हैं। ये घटना है जब हल्दी घाटी युद्ध चल रहा था और उस समय का शौर्य जो सैनिक दिखला रहे थे, उसका वर्णन करना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का करकर अब वीरों ने रक्तिम लाल किया, मुगल तोप के गोलों से सबने एक सवाल किया। हमें बताया जाता है कि हम कई बार हारे हैं, क्योंकि न हम लड़ना जानते थे और ना ही हमारे अंदर वो शौर्य था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे अंदर कितना शौर्य था। हमारे अंदर इतना शौर्य था कि लोग मरने के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। भगत सिंह ने माफीनामा नहीं लिखा। उन्होंने कहा मुझे फांसी की बजाय गोले तोप के सामने बांध कर उड़ा दो, क्योंकि मैं युद्ध बंदी हूं। मैंने तुम्हारी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। और उस जमाने में फांसी दी जाती थी किसी बेकार काम के लिए जो लोग अभियुक्त पकड़े जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं कोई चोर चक्का नहीं हूं, मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप के गोले से उड़ा दो या फिर चौराहे से खड़ा करके गोली मार दो, जिससे ये जनता उन्मादी हो जाए, जिससे मेरे जैसे नौजवान 16 साल 19 साल 20 साल 22 साल के नौजवान उन्मादी हो जाए और तुम्हारी औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ देते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में कैसे हमारे लोग प्रदर्शन करते थे, उसका वर्णन मैं करना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का करकर अब वीरों ने रक्तिम लाल किया, मुगल तोप के गोलों से सबने बस एक सवाल किया। बड़बोले गोलों से कह रहे हैं, जो तोप के गोले निकलकर उनके सामने आ रहे हैं, मरने के भय से भाग नहीं रहे लोग। वो उनसे पूछ रहे हैं कि बड़बोले गोलो क्या, बस यही जोर है तुम में क्या, वज्र सरी के इन सीनों को भेद सकोगे बोलो क्या, गोलों को गोल किए जाते, हर हर बम बम कहते जाते, सब एक रिंग का ध्यान किए, दुश्मन का शमन किए जाते, तादाद बड़ी लिए मुगल आते, मेवाड़ सिंह से कटते जाते, और जैसे सागर जहरों के आगे रेतीले तट लड़ते जाते। इतना अथाह समुद्र दिखता है सामने, पूरे जोर शोर के साथ वो तट की तरफ बढ़ता है कि इस रेत को मैं बहा दूंगा। लेकिन अगर हम देखेंगे
तो एक कण भी रेत का कम नहीं होता दिखता है। ठीक उसी तरह हल्दी घाटी के युद्ध में कोई क्षत्रिय नहीं थे वहां पे, कुछ क्षत्रियों के बीच में केवल भील थे। जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी मित्र रहा करते थे, वो पूरी ट्रेंड मिलिट्री के सामने लड़ रहे थे और ऐसा सवाल कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इन वज्र सैनिक के सीनों को छेद दो, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। फिर घटना का जिक्र करता हूं कि थी कहां वज्र सी छाती वह, थी कहां वज्र सी छाती वह, जो राणा प्रताप का वास है, जय एक लिंग का गर्जन सुन अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे, रक्तिम भूपर छटपटा रहे, रक्तिम भूपर छटपटा रहे, कट हाथ पैर थरथरा रहे, राणा था महाकाल का रूप, अरिशोणित से थे नहा रहे, कंठ खड़क का भी सूखा था, जो उनकी तलवार थी उसका वजन ही इतना था जिससे कि एक आज के इंसान को तौल दिया जाए, इतना वजन तो उनके तलवार का था। कंठ खड़क का भी सूखा था, भाला भी रक्त पिपासु था, हरियाकर खुद उनके सामने अपना रक्त चढ़ाता था।